बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. So students, sixth college-wise upgradation selection list for the admission to the private sector medical colleges in Punjab session 2024 and 2025 UHS ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी. तो काफी इंतजार था जी स्टूडेंट्स को इस सिक्स लिस्ट का, तो वो अब अपलोड हो चुकी है जी. और इसके क्लोजिंग एग्रीगेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं. आप लोगों को इसका मैं क्लोजिंग मेरिट बताऊंगा, किस कॉलेज के अंदर कितने नए स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं वो हम देखेंगे. और उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी यानी कि सेवंथ लिस्ट वो कब लगेगी और उसमें फिर एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं. तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा. विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन. अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं रही तो ये लिस्ट जो है वो 4116 स्टूडेंट्स की अपलोड हुई है. यानी इसमें काफी ज्यादा अपग्रेडेशन है. बहुत सारे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपग्रेड होकर डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर चले गए हैं क्योंकि उनसे कंसेंट फॉर्म मांगा गया था दोबारा से. यानी कि ये जो फिफ्थ लिस्ट लगी थी जिसको फाइनल लिस्ट कहा गया था, उसके बाद दोबारा से स्टूडेंट्स को चांस दिया गया कि वो अब अपने अपनी अपग्रेड अपग्रेड ये जो अपग्रेडेशन है वो किसी भी और कॉलेज में करवा सकते हैं, जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स को ये मौका दिया गया था. और अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा वेटिंग लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यानी कि काफी नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं. तो इसका मतलब मजीद स्टूडेंट्स के लिए चांस है कि वो अब इस साल मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकेंगे प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से. तो ये अगर आप देखें जो 3929 से ये वेटिंग लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है, और उससे ऊपर भी आप लोगों को डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर ये वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं. तो इसका मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन और कुछ नहीं तो 50-60 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट के हवाले से यानी नए स्टूडेंट शामिल किए गए. मैं आपको डायरेक्टली जरा लिए चलता हूँ. नहीं, अब कॉलेज वाइज जो हम लोग क्लोजिंग एग्रीगेट देखते जाते हैं, यहाँ पर रैंडमली आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये पूरा डाटा शो कर रहा हूं जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है फर्स्ट लिस्ट का. और इसी तरह से जो लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट लिस्ट लगी थी फिफ्थ लिस्ट उसका भी, और आखिरी जो लिस्ट अभी जो लगी है यानी इसके बाद भी चांसेस हैं जी सेवंथ लिस्ट लगने के. तो सिक्स लिस्ट के अंदर क्या क्लोजिंग एग्रीगेट है, फिफ्थ लिस्ट में क्या था, फर्स्ट में क्या था, और उनके जो रैंक पोजीशन है उसमें चेंज क्या आया है, यानी कि जो कॉलेजेस हैं उनकी जो तरतीब है वो कौन से वाला पहला नंबर वन पर है और ये आखिर पर कौन सा है, ये भी काफी चेंजेस इसमें आई हैं. वो सारी चीजें अब वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ. नंबर वन जी अल अली मेडिकल कॉलेज लाहौर का एग्रीगेट सेम वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया. यहां पर कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई नए स्टूडेंट की एडिशन भी यहां पर नहीं है. तो फिफ्थ लिस्ट में भी 91.0045 था और अब सिक्स लिस्ट में भी 91.0045 है. पहली लिस्ट में ये रैंक नंबर 2 पर था और अब ये 1 पर है. नंबर 2 पर शरीफ मेडिकल कॉलेज और नंबर 2 पर ही है और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट चेंज हुआ है 90.9545 से ये एग्जैक्ट 90.9 पर अब क्लोज हो रहा है. तो एक तो स्टूडेंट की अपग्रेडेशन है इस कॉलेज के अंदर, तो यहां पर अब जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 90.9. इस तरह से शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की अगर हम बात करें तो यहां पर फिफ्थ लिस्ट में था 87.2106, जो कि अब नीचे आ गया 86 पर, यानी 87 से नीचे आकर 86.6909 पर क्लोज हो रहा है. नेक्स्ट वन एफएमएच कॉलेज 85.9273 से कम होकर 85.4 हो गया जी क्लोजिंग एग्रीगेट. लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 84.4394 से 83.7803. नेक्स्ट वन रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 84.0333 से कम हो गया जी 84 से भी नीचे आ गया 83.6773. कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर 83.5121 था फिफ्थ लिस्ट में और अब है 82.5045. नेक्स्ट वन अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, इसमें काफी चेंज आया जी 83.0288 से 82.0833. 87.3364 से ये स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 5-6% इसका एग्रीगेट नीचे आया. सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट 81.4470 था फिफ्थ लिस्ट में और अब है 80.65, 81 से भी नीचे आ गया. राशिदी मेडिकल कॉलेज लाहौर 80.7879 से कम होकर 80.1 पर क्लोज हो रहा है. मुल्तान मुल्तान अगर आप देखें तो पहले ये जो था अब आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये 17 नंबर पर था फर्स्ट लिस्ट में, फिर उसके बाद अब ये जो है अब 11वां नंबर पर है. पहले ये 12 नंबर पर था, अब ये थोड़ा सा ऊपर इसका रैंक हो गया और अजीज फातिमा पहले 11 पे था और अब ये 12 पे है. तो फिर आप लोगों को दिखाई दे रही
जो मुल्तान का एग्रीगेट है वो 78.6591 और अजीज फातिमा का कम होकर 78.5455 हो गया है। इसी तरह से जो अख्तर साइद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी यानी 77.3727 से थोड़ा सा नीचे आया है 77.0773। नेक्स्ट वन सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर नंबर 14 पर है 77.2985 से एग्रीगेट नीचे आ गया 76.5485। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर नंबर 15 पर है 77.2409 था, ये फिफ्थ लिस्ट में इसका क्लोजिंग एग्रीगेट और अब है 76.0045 यानी कि 77 से नीचे आ गया 76.0045। इसी तरह से 17 पर इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट 76.1697 से एग्रीगेट नीचे आ गया 76 से भी नीचे 75.4682। नेक्स्ट वन नंबर 18 पर, पहले ये नंबर 19 पर था और अब ये नंबर 18 पर है, इसका एग्रीगेट अब ज्यादा है एज कंपेयर टू RLKU। तो RLKU की पोजीशन अब चेंज हो गई है, वो 18 से 19 पर और ये एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला 19 से 18 नंबर पर आ गया। क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 75.0818 जो पहले था 75.8530। RLKU का 75.054 है जो पहले था 76.0773। नेक्स्ट वन वतीम मेडिकल कॉलेज की पोजीशन देखिए कितनी चेंज हुई, ये 16 नंबर पर था और अब ये आपको 20 पर दिखाई दे रहा है और जो बख्तावर पहले 20 पर था अब ये 21 पर आ गया। वतीम मेडिकल कॉलेज का एग्रीगेट काफी चेंज हुआ 76.2227 से अब 74.3136 है और बख्तावर अमीन का जो आप लोग देख रहे हैं 75.154 से नीचे आ गया 73.7818। एविसीना की पोजीशन भी चेंज हुई है, पहले ये 21वें नंबर पर था अब ये 22वें नंबर पर है। एविसीना मेडिकल कॉलेज का एग्रीगेट है 72.9 जो पहले था 74.6864। नेक्स्ट वन अबू उमारा 23वें नंबर पर है, इसका एग्रीगेट है 72.6864 जो पहले था 74.1955। इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद है फॉर वीमेन ओनली यानी कि फॉर फीमेल्स ओनली, तो ये नंबर 24 पर आ गया जो 25 पर था, तो ये थोड़ा सा एग्रीगेट इसका ज्यादा हो गया यानी कि वैसे कम हुआ है लेकिन रैंक पोजीशन इसकी ज्यादा हो गई है। तो 73.168 से क्लोजिंग एग्रीगेट अब नीचे आ गया 72.5773। ये देखें जो एक एक दो दो फीसद ने चेंज आ रहा है जो कम हो रहे हैं, तो मजीद लिस्ट के अंदर भी मजीद इसी तरह से चेंज आएगा, ये 1-2% तक और नीचे आएगा। तो इसी वजह से जिस जिसका एग्रीगेट यहाँ पर मौजूद है या इन अदर वर्ड्स जो आपका एग्रीगेट है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद अपनी सिचुएशन समझ सकते हैं कि आप लोगों की अपग्रेडेशन के चांसेस कहां पर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है जो 24 पर था अब 25 पर है, अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर 73.5621 एग्रीगेट था अब है 72.0409। जो पाक रेड क्रीसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर है, पहले ये 23 पर था अब ये 26 पर है 74.0455 से इसका एग्रीगेट नीचे आ गया 71.95। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज 26 से 27 पे चला गया 72.8500 से एग्रीगेट नीचे आ गया 71.6848। नेक्स्ट वन नियाजी मेडिकल कॉलेज जो 29 पे था अब ये 28 पर है 71.6682 क्लोजिंग एग्रीगेट है जो पहले था 72.3136। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज की पोजीशन भी चेंज हुई 27 से 29 पे ये चला गया है, सो 72.4409 से एग्रीगेट है 71.5015। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा तो 28 से इसका रैंक चेंज होकर 30 पर आ गया इसकी पोजीशन और ये 72.4394 से एग्रीगेट नीचे आ गया इसका 71.4909। अब ये जो आखिरी वाले 3 कॉलेजेस हैं इनकी पोजीशन काफी चेंज हुई है, जो पहले 32 पर यानी लास्ट पोजीशन पर था फिफ्थ लिस्ट में राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा, अब ये 31 पर है यानी कि 29 से 30 और ये बल्कि ये 31 पे भी नहीं, ये आप समझ लें कि 30 पर है, ये एक्चुअली 30 पर है। इससे पहले जो कॉलेजेस हमारे पास हैं उनकी पोजीशन भी अगर आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से पहले भी चेंज था जो मैंने यहाँ पर शो नहीं किया। सो 11th 15 ये देखें नहीं, ये 16 है, ये हमारे पास जो है ये इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट की पोजीशन 16 है। इसी तरह से एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला की 17 है, इसी तरह से नेक्स्ट 18 है। तो ये एक जो कॉलेज की बीच में पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही थी यानी कि उसमें जो गड़बड़ थी वो यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे तो ये सारे कॉलेजेस की थोड़ी सी मैं आपको पोजीशन दोबारा से चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो हमारे पास है 24 है, ये अजरा नहीं 25 पर है,
पाक रेड क्रिसेंट 26 पर है, इंडिपेंडेंट 27 पर है हमारे पास, न्याजी मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट वन 28 पर, आमना इनायत नेक्स्ट वन 29 पर है जी, शाहिदा इस्लाम। और अब जैसे मैंने आपको बताया ये 30 नंबर पर राय मेडिकल कॉलेज है सरगोदा, जिसका रैंक पोजीशन है इस टाइम 7391 क्लोजिंग रैंक, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 71.9818 से कम होकर 71.3318। और अबवा मेडिकल कॉलेज जिसकी पोजीशन पहले जो थी वो आप लोगों को मैंने जैसे बताया 31 पर थी और अभी भी ये 31 पर है, लेकिन सहारा मेडिकल कॉलेज ये 30 से नीचे आ गया है 32 पर, यानी कि सबसे ज्यादा जो चेंज आया वो इसमें सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल के हवाले से। और अगर आप इसका क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो वो जस्ट एक का डिफरेंस है, यानी अबवा मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग रैंक है 7419 और सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल का 7420, सिर्फ एक रैंक का फर्क है इन दोनों के दरमियान में। जो फर्स्ट क्लोजिंग जो रैंक था फर्स्ट लिस्ट में वो था 4522 और उस वक्त भी सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल की लास्ट पोजीशन थी, और अब भी सिक्स लिस्ट में ये पहले 30 पर था, अब दोबारा से ये लास्ट पर आ गया है। अब इसका क्लोजिंग एग्रीगेटर ही यूं समझ लें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सिक्स लिस्ट के अंदर जो हमारे पास पोजीशन है उसमें क्लोजिंग रैंक है 71.2076 और जो पहले था 72.0545। आखिर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को जानना होती है या जो आप जानना चाहते हैं वो है कि नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी और उसमें एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक कब होगा। तो पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक बता देता हूं, फिर मैं आपको डेट बता देता हूं कि ये सेवंथ लिस्ट की डेट क्या है। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक जो सेवंथ लिस्ट में मेरे अकॉर्डिंग प्लस माइनस के साथ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो क्लोजिंग रैंक 7450 यानी कि 7450 और 7460 के दरमियान में कहीं एक क्लोज हो सकता है यानी रैंक। और अगर आप टोटल सीट्स की बात करें तो 4114 यानी कि 4114 सीट्स हैं, और अभी मैंने जैसे आपको दिखाया जी 4116 है, लेकिन उसमें जो नए स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है इसका मतलब सीट्स काफी खाली हैं और इसी वजह से मजीद लिस्ट भी लगने का चांस है। और नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी उससे पहले क्लोजिंग एग्रीगेट क्या हो सकता है, जो सेवंथ लिस्ट लगेगी उसमें 71.0591 से 71.0364 तक क्लोज होने के चांसेस हैं प्लस माइनस के साथ। अब मैं आप लोगों को जी जल्दी से जरा दिखा देता हूं कि जो हमारे पास प्रोविजनल लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये 7460 जो क्लोजिंग रैंक मैंने आपको बताया है 7450 भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा 7460 तक जाकर क्लोज हो सकता है। तो नेम आपको दिखाई दे रहे हैं महरीन जफर का और इनका ताल्लुक है सरगोदा से और इनका एग्रीगेट है 71.0364। तो ये अपने आप को नेक्स्ट जो है वो लिस्ट उसमें थोड़ा उम्मीद रखें कि शायद इनका नाम नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। तो 71.0364 तक जो एग्रीगेट है क्लोज होने के चांसेस हैं। लिस्ट कब लगेगी हम उस पर आ जाते हैं। तो फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 18 मार्च, और इसका मतलब यही है कि अगर 18 मार्च को लिस्ट जो है वो फीस जमा करवाने की तारीख दी गई तो फिर 19 मार्च को 19 ऑफ मार्च को जो सेवंथ लिस्ट है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस उसकी लिस्ट लगने का चांस है। तो इंशाल्लाह जब ये मजीद लिस्ट लगेगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।